अगर आपके भी एसबीआई अकाउंट में पैसा होल्ड हो गया है, लीन हो गया है, जिसकी वजह से वो पैसा तो केवल दिख रहा है लेकिन आप उसका यूज नहीं कर पा रहे हो, कहीं पर ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हो, तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि होल्ड या लीन अमाउंट को कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या-क्या लीगल एक्शन लेना पड़ता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा भी एसबीआई में टोटल 19,882 रुपए का अमाउंट होल्ड है, लीन है, जिसके बाद ये पैसा तो केवल शो कर रहा है लेकिन मैं इसको निकाल नहीं पा रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इसके बाद मैंने कहां तक लीगल एक्शन लिया और इसका रिजल्ट क्या निकला, ये पैसा मैंने कैसे निकाला या फिर नहीं निकाल पाया, आप लोगों को पूरी जर्नी शेयर करने वाला हूं। तो बेसिकली ये जो सिस्टम है जिसमें साइबर सेल के द्वारा अकाउंट पर होल्ड लगाया जाता है, इसमें तो जो स्कैम करने वाले होते हैं या जो फ्रॉड करने वाले होते हैं, वो फ्रॉड करके स्कैम करके वो तो निकल लेते हैं, अपना पैसा कहीं ना कहीं निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर फंसते हैं केवल बेगुनाह जो किसी भी प्रकार का फ्रॉड नहीं करते या फिर स्कैम नहीं करते। मैंने किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया है, बस मैंने अपना पैसा मांगा था जिसको मैंने दिया था और उसने मेरा पैसा दिया और मेरे अकाउंट में पैसा आते ही वो पैसा होल्ड हो गया। इसके बाद मेरे अकाउंट में जो और पहले से कुछ पैसा था वो भी होल्ड हो गया, टोटल 19,882 रुपया होल्ड हो गया। अब सुनिए मैंने कहां तक लीगल एक्शन लिया, मैंने कहां तक किया। अब देखिए सोशल मीडिया में यानी यूट्यूब पर तो बहुत आप लोग को बताते हैं कि यहाँ जाइए वहां जाइए, ये कीजिए वो कीजिए, जहां तक ठीक है। कुछ लोग सही भी बताते हैं, कुछ लोग केवल दौड़ाने वाला काम करते हैं, लेकिन मैंने भी हाथ पांव मारा, मैंने भी बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे रिजल्ट क्या मिला। तो देखिए यहाँ पर जब मेरे अकाउंट पे होल्ड लगा तो सबसे पहले मैं अपने होम ब्रांच गया जहां का मेरा सेविंग अकाउंट है एसबीआई का। वहां पर मैंने मैनेजर साहब से बात किया कि मेरे अकाउंट में इतना इतना पैसा होल्ड लग गया है, लीन का जो है कि मैसेज आया हुआ है, जिसके बाद मैं उस पैसे को मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो अब उन्होंने मेरे अकाउंट में टोटली चेक किया कि क्या दिक्कत है, कहाँ से होल्ड लगा है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कंप्लीट जानकारी मुझे दिया कि आपका जो है कि जो होल्ड लगा है कहीं जो है कि बैंगलोर से लगा हुआ है। ठीक है, बैंगलोर में कोई चिन्ना पिंडारी करके कोई जगह है, लोकेशन है, वहां के पुलिस स्टेशन के द्वारा साइबर सेल के द्वारा आपके अकाउंट में जो है कि होल्ड लगाया गया है। ठीक है, और ये जो लेवल है आप जो है कि चौथे लेवल पर हो, यानी कि आप लोग को बता दें कि जो साइबर सेल के द्वारा होल्ड लगाया जाता है अकाउंट के ऊपर, जैसे कि अगर हमने 10,000 रुपए का स्कैम किया किसी के साथ और वो बंदा मेरे अकाउंट पर अगर मान लीजिए साइबर सेल के द्वारा कंप्लेन करता है कि इस बंदे ने 10,000 का मेरे साथ स्कैम किया है, तो साइबर सेल वाले क्या करेंगे कि मेरा अकाउंट भी क्लोज करेंगे और मैंने जो 10,000 रुपए को अगर किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर किया है तो उसका भी अकाउंट क्लोज करेंगे या होल्ड करेंगे उस अमाउंट को। इसके बाद अगर वो बंदा किसी को शेयर करता है इस पैसे को, ठीक है, तो उसका भी अकाउंट होल्ड करेंगे। टोटल 7 लेयर तक अकाउंट होल्ड होते हैं, लीन होते हैं। अब इसी में मैं पड़ गया चौथे लेयर पर। अब चौथे लेयर पर पढ़ने के बाद दिक्कत ये हुआ कि मेरे अकाउंट में जिसने पैसा डाला है सबसे पहले मुझे उसे कांटेक्ट करना होगा, उसके बाद जो उससे पहले जो अकाउंट में पैसा डाला हुआ है उसके अकाउंट में उससे कांटेक्ट करना होगा, इसके बाद जो टेंडर लेने वाला व्यक्ति था, ठीक है, उससे मुझे कांटेक्ट करना होगा। इसके बाद उसके थ्रू मुझे जाना होगा कहाँ, जहां से जो है कि ये कंप्लेन दर्ज किया गया उस जो है कि पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, साइबर सेल जाना पड़ेगा। इसके बाद जाकर के ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मुझे कुछ इस तरीके से जो है कि बैंक मैनेजर ने बताया कि आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। मैं वहां पर गया भी, भाई 20,000 रुपए की लगभग ये बात थी। ठीक है, मैं वहां पर गया भी तो मुझे पता ये चला कि जो साइबर सेल में जो अधिकारी हैं जिन्होंने मेरे अकाउंट पर जो है कि वो कंप्लेन रजिस्टर किया है वो मुझे वहां पर मिले भी नहीं। अब बताइए मैं इतना दूर से गया भी, मैं यूपी से हूं और मैं यूपी से वहां पर गया भी बैंगलोर, लेकिन वहां पर वो नहीं मिले। मजबूरन में एक रात मैंने वहां पर जो है कि इंतजार किया उनका, लेकिन वो नहीं मिले। लास्ट में मुझे वहां से वापस आना पड़ा। अब बताइए जाने का खर्च, वहां पर एक जो है कि रुकने का खर्च और फिर से वापस आने का खर्च आप जोड़ लीजिए, लगभग 3,000 रुपया के आसपास तो ऐसे ही चला गया। ठीक, फिर मुझे बाद में मैनेजर साहब ने बताया कि आपको जो है कि लेयर वाइज लेयर आपको कांटेक्ट करना होगा। तो ये सारी चीजें जब मैंने झेल लिया, ठीक है, ये सारी चीजें जब मैंने जो है कि मैं सारी चीजें जब जान गया कि एक्चुअल में मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, तब ये बताइए आपके दिमाग में क्या आएगा कि आप जो है कि सभी लेयर के इंसान जो भी है उनसे आप कांटेक्ट करोगे या फिर आप चुपचाप छोड़ दोगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए सबसे पहले अगर आपके अकाउंट में होल्ड लगा हुआ है तो आप ब्रांच जाइए। ब्रांच जाने के बाद सबसे पहले आप लेयरिंग पता कीजिए कि आप कौन से लेयर पे हैं, यानी कि आप तीसरे लेयर पर हैं या फिर चौथे लेयर पर हैं या फिर फर्स्ट लेयर पे हैं। जहां
तक उम्मीद है कि अगर आप पहले लेयर पर हैं या दूसरे लेयर पे हैं, ठीक है, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन चांस है कि आपका जो अमाउंट होल्ड है या लेन अमाउंट है वो आपका जो है कि रिफंड हो जाएगा या फिर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, लेन अमाउंट हट जाएगा वहां से, ठीक। लेकिन अगर आप चौथे पांचवें लेयर में हैं तब को आपको भाई बहुत ज्यादा पापड़ बेलना पड़ेगा। और हकीकत ये है कि जितना पैसा आपका होल्ड है 20,000 30,000 उतना पैसा आप लोगों को रास्ते में ही लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर लेयरिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि जो साइबर सेल के द्वारा जो कंप्लेन रजिस्टर किया गया था, हो सकता है कि 10 लाख के ऊपर किया गया हो और 10 लाख का ही एक छोटा अमाउंट आते आते मेरे अकाउंट में 20,000 रुपये आया हुआ है, तो मेरे पास 20,000 रुपये का है, ठीक है। तो सभी लोग जब सेटलमेंट करते जाएंगे ना एक दूसरे को, तभी ये जो कंप्लेन है इसे रजिस्टर जो है कि हटा दिया जाएगा, यानी एनओसी लेने के बाद तभी ये हटेगा, अदरवाइज ये नहीं हटेगा, ठीक है। तो यही है, बाकी मैंने तो छोड़ दिया, मैं कितना ही परेशान हूँ, बाकी जो बाद में होगा वो देखा जाएगा। आप लोग मुझे बताइएगा कि मुझे छोड़ना चाहिए था 20,000 रुपये को या फिर जो है कि आगे कुछ करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जितना आगे पीछे जाऊंगा उतना मेरा पैसा बर्बादी होगा, टाइम का भी होगा, और जो भी 2-4 रुपया कमाता हूँ इधर उधर करता हूँ वो भी मेरा जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैंने स्टे कर दिया है, लेकिन अगर आपका फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर में है तो आप लोग बैंक मैनेजर से कांटेक्ट कीजिए। बैंक मैनेजर से कांटेक्ट करने के बाद आप नियरेस्ट में जो आपका साइबर सेल है वहां पर जाइए। वहां पर जाने के बाद अपने साइबर सेल में जो भी सेटलमेंट का तरीका है उससे आप जो है कि मान लीजिए, इसके बाद साइबर सेल के द्वारा ही आप लोग को एनओसी दिया जाएगा, और उस एनओसी को लेकर के जहां से साइबर सेल के द्वारा आपके ऊपर कंप्लेन किया गया है वहां पर जाकर के आप जमा कर दीजिए एनओसी, और 24 घंटे के अंदर में जो आपका अकाउंट है वो जो कि रिलीज कर दिया जाएगा। आपके अकाउंट से जो होल्ड या फिर लीन है उसे रिमूव कर दिया जाएगा। बाकी यही प्रोसेस है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।